नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा अक्षेत्र होते हुए गोहाना शहर में। जब हम एंट्री कर रहे थे तो हम एक पेट्रोल पंप पर रुके और बोर्ड लगा दिखा भाई जोगेंद्र मलिक का। जब हमने पूछा जोगेंद्र मलिक जी यहाँ पेट्रोल पंप पर हैं, तो कारिंदों ने बताया कि वहाँ सामने अंदर ऑफिस में बैठे हैं। तो हमने सोचा क्यों न जोगेंद्र मलिक जी से मिला जाए, और जो बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होना है, जो कि दिन ब दिन सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, माहौल गर्म होता जा रहा है। जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रहे जोगेंद्र मलिक जी, और 2019 का जो समय था, चुनाव था, वो INLD का सबसे बुरा वक्त था। बुरे वक्त के अंदर भी जो शख्स पार्टी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सच्चा हितैषी बन उस विधानसभा टिकट को स्वीकार किया, अपने सर माथे लेकर चुनाव मैदान पर आए और 3200 के करीब मत प्राप्त किए। आइए हम जानेंगे कि आगे इनकी क्या तैयारी है बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कैसे हो जोगेंद्र जी? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जी। आप मेरी नाम राशि हो, मेरा नाम भी जोगेंद्र है और आपका नाम भी संयोग है। आपकी कैसी तैयारी चल रही है बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव अगले 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हर टाइम, हर 24 घंटे, हर घंटे, कभी भी किसी टाइम आप उसको चुनाव के लिए तैयार कर लो, वो तैयार रहता है। और हम आज भी तैयार हैं और पहले भी तैयार थे। जैसे हमारा पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, सभी साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने के लिए हल्के में जुट गए थे। आज और पुरजोर तरीके से हम लगे हुए हैं। पीछे 4 तारीख को हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की यहाँ मीटिंग हुई थी गोहाना में। आप सभी ने पता, सभी दर्शकों को भी पता है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी ने देखा हुआ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई थी। जो हमारा हॉल हमने बुक कर रखा था मीटिंग के लिए, वो छोटा पड़ गया था। मतलब तैयारियाँ बखूबी जोरों पर चली हुई है। हम 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी। प्रत्याशी के तौर पर 2019 में आपने INLD की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 2020 में जो उपचुनाव होगा, यदि पार्टी आप पर फिर विश्वास जताए तो आप पार्टी को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं? देखिए, जो हालात परिस्थितियाँ 2019 के चुनाव में थी वो अलग थी। उस टाइम ताज़ा हमारी पार्टी 2 फाड़ हुई थी। जब कोई भी पार्टी या परिवार 2 भाग में बढ़ता है तो उसका लाजमी बात नुकसान होता है। किसी को कम होता है तो किसी को ज़्यादा होता है। उस चीज़ का हमें बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ हमें कम वोट प्राप्त किए। अब हालात परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। जिस पार्टी पर या जिन नेताओं पर यहाँ के लोगों ने, बड़ी जागरूक जनता है, जागरूक मतदाताओं ने उन पर विश्वास किया, आज वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। जिस दुष्यंत चौटाला जी को यहाँ के लोग दूसरा चौधरी देवीलाल का रूप मानते थे, उन्होंने देखा लॉकडाउन के अंदर भी और लॉकडाउन से पहले भी, ना तो किसानों के लिए कोई आवाज़ उठाई, ना ही को किसानों के लिए कोई मंडी में जाकर कोई बात सुनी, ना ही को किसान के लिए, ना को मजदूर के लिए, ना को छोटे व्यापारी के लिए कोई हक की आवाज़ उठाई। तो लोगों ने देख लिया कि भी इन्होंने तो अपने बिजनेसमैन टाइप लोगों से ही वास्ता है इनका, तो इनका किसान से, मजदूर से, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लोग आज जो पिछले चुनाव में जो सिस्टम था उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में आज लोग बाग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों पर और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर विश्वास करने लगे हैं। अब जैसे कि पीछे आपने लॉकडाउन में देखा, अभय सिंह चौटाला जी ने बखूबी आगे आके आम आदमी की, गरीब की, जन की समस्याओं को उठाने का काम किया। और जहाँ मंडी में गेहूं की उठान नहीं हो रहा था, ना गेहूं की बिक्री हो रही थी, बड़ा किसान भी दुखी था और व्यापारी भी दुखी था, तो वहाँ भी मंडी में जाकर आवाज़ उठाने का काम किया। तो अब आने वाले चुनाव में मैं मानता हूँ यहाँ की बड़ी जागरूक जनता ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेगी। आपको
पहले केवल अपने ही गांव में जीत मिली थी, अभी आप पूरा विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी बूथ स्तर पर क्या तैयारी है? जितने भी बूथ हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, आपके संगठन, क्या तैयारी है? किस बेस पर आप कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ये बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव जीतेगी? देखिए, मैंने आपको वही बात बताई ना, जैसे पार्टी अलग हुई थी, ज़्यादातर लोगों ने विश्वास किया था अपने दुष्यंत चौटाला पर कि भी अच्छा काम करेगा, तो बात उसके विपरीत गई। उन्होंने ना ही किसान की आवाज़ उठाई, ना कुछ अलग से कुछ किसानों के लिए किया, ना मजदूर के लिए किया, ना युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। तो ये सारी बातें देखते हुए लोग बिल्कुल उनके खिलाफ हो चुके हैं आज के दिन। दूसरा, जहाँ तक आपने बताई बूथ स्तर की, हमारे चम्मन गाँव आते हैं, हमें बूथ स्तर पर कमेटियाँ बना रहे हैं, ये प्रक्रिया चालू है और हर गांव में हमारे मजबूत कार्यकर्ता खड़े हैं। हम मजबूत कार्यकर्ता के बेस पर और यहाँ की बड़ी जागरूक जो जनता है और बड़े जागरूक मतदाता हैं, उनके बेस पर कह रहे हैं कि ये अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ौदा हल्का का विधानसभा चुनाव फतेह करने का काम करेगी। अभी पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गोहाना आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर एक कटाक्ष किया था कि जैसे बासी कड़ी में उफान आता है, इस तरह से सीट तो एक है और वो बासी कड़ी उफान मार रही है। इस बयान के ऊपर, इस कटाक्ष के ऊपर आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, आप उनसे पूछिए और यहाँ की जनता उनसे पूछेगी, पिछले 3 महीने से कहाँ थे वो दोनों बाबू बेटा, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र? कहीं लॉकडाउन में गेहूं की फसल की जब मंडी में गेहूं आ रहे थे, जब कहाँ थे? ना ही तो किसान की कोई आवाज़ उठाई उन्होंने, ना ही कोई व्यापारी के बारे में। आज तो कड़ी उफान की तो बात मार रहे हैं। मैं तो कहूँगा, अगर ये अभय सिंह को कड़ी उफान करे तो मैं इसको कह रहा हूँ उनकी राबड़ी उफान मार रही है। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, पिछले 3 महीने से कहाँ किस बिल में बड़े हुए थे कि किसी किसान की आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, ना कोई व्यापारी की आवाज़ उठाई। कोरोना के डर से अपने एसी के एसी रूम से अपने बयानबाजी देते आए हैं। ये तो अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों की आवाज़ उठाई, जहाँ गरीब मजदूर की बात थी लॉकडाउन में, वहाँ से ही उकड़ने का काम किया। अगर कहीं को रुपया पैसा देने की बात थी, जो आपके कोरोना रिलीफ फंड में सबसे ज़्यादा पैसा अभय सिंह ने देने का काम किया। मंडी में किसान की आवाज़ उठाने की बात थी, अभय सिंह ने उठाई। आपके भिवानी में धरने बजाने की बात थी तो अभय सिंह धरने पर गया। तो अभय सिंह तो 24 घंटे आम किसान के लिए, मजदूर के लिए हमेशा खड़ा पाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिंगल ये बता दो, मैं उस मंडी में गया या उस धरने पर गया या कहीं को मदद की रिलीफ फंड में, कोरोना रिलीफ फंड में? तो बात तो करते हैं बड़ी चौधरी की। यहाँ मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहूँगा, हमारे बड़ौदा हल्का में वो 10 बार यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़ौदा हल्का में उन्होंने क्या काम किया? मैं आपके माध्यम से उससे पूछना चाहता हूँ, क्या काम किया? अगर मैं बात करूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, मैं बार बार मैं कहता हूँ, अगर बड़ौदा हल्का में किसी ने कोई विकास किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, उल्हाना गांव में शुगर मिल, जो 1 करोड़ों का बजट है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुगर मिल लगाने का काम किया। जहाँ वहाँ युवाओं को रोजगार मिला तो किसान मजदूर को वहाँ पर गन्ना गिरने में मदद मिली, सुविधा मिली। फिर मैं बात करना चाहूँगा, आपका बड़ी ब्राह्मण गांव आता है हमारे बड़ौदा हल्के में, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज किसी को देने की सौगात अगर प्राप्त होती है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। अगर मैं बात आपके गोहाना की करूँ, यहाँ की नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, यहाँ तक कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। भूपेंद्र हुड्डा से आप पूछो, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बड़ौदा हल्का में लगाने का काम किया तो उनसे पूछो आप। अच्छा, एक और बात जोगेंद्र मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि पार्टी किसी और उम्मीदवार पर दांव खेलती है तो आपका क्या रुख रहेगा? जोगेंद्र मलिक पार्टी का एक सच्चा सिपाही है। पार्टी के जो भी आदेश आएंगे, किसी भी भाई को चुनाव लड़वाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं मेरे चुनाव से भी ज़्यादा उस कैंडिडेट की तन मन धन के साथ मदद करने का काम करूंगा। हमें अपना यहाँ स्वार्थ का, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है हमें। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो समझौता है, उसमें उम्मीदवार जेजेपी का आएगा या बीजेपी का आएगा? आएगा तो कौन हो सकता है? ये सोच तो उस ठगबंधन ने देखना है,
और ठग बंधन किसको उतारेगा किसको नहीं उतारेगा ये हमारे अधिकारक क्षेत्र की बात नहीं है, तो उनकी अधिकारक क्षेत्र की बात है। हम तो अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट आएगा और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं जोगेंद्र मलिक जी का, जो बड़ौदा विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2019 में आईएनएलडी की टिकट पर, आगे भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और एक बात इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कही, किसी भी भाई को अगर आईएनएलडी की जो कार्यकारिणी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, अभय सिंह जी हैं, यदि किसी भी और उम्मीदवार पर दांव खेलेंगे तो मैं तन मन धन और जो शक्ति इन्होंने अपने चुनाव में लगाई थी उससे भी ज्यादा शक्ति के साथ उसकी मदद करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एक बार फिर जोगेंद्र मलिक जी, इन्होंने अपना कीमती समय चैनल के लिए निकाला। आप कुछ कहना चाहेंगे बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए? मैं तो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा और भी दोस्तों को मैं इसको सब्सक्राइब करवाएं। और मैं बड़ौदा के एक बड़ी जागरूक और बड़ी स्वाभिमानी वोटरों से और जनता से बड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।